इस देश के अंदर जनता को जो है सबको काम दे रखा है और पहली देश के अंदर ऐसी सरकार है जिसने सबको व्यस्त कर रखा है। आप कहते हैं ना रोजगार नहीं, आपका दिमाग खराब है। 70 साल में जितना काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है। सबके पास काम है। फलाने डिकाने तू इधर आ, तू उधर जाके अजान पे जा, डिकाने तू इधर आ और तू उधर जाके वहां ताजमहल के कमरे खुलवा, तू उधर आ, तू जाके कुतुब मीनार पे चढ़ के वहां पर जाकर वो देख, वहां पर जाके अजान पढ़, वहां पर चालीसा पढ़। उसके बाद में जो बच गया उसको कह दिया कि बुलडोजर चल ही रहा है, तू बुलडोजर देख बुलडोजर कैसा काम कर रहा है। उसके बाद भी अगर कोई बचता है तो देश के अंदर रुपया गिर रहा है तो देखो कहां जाके गिर रहा है रुपया। तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, तो तुम जाके देखो कि रुपया कहां गिर रहा है, तुम जाके रुपया उठाओ। तो देश के अंदर सरकार ने सबको व्यस्त कर दिया है। दावा करने के लिए तो कुछ भी कहा जाता है। दावा करने के लिए मैं कल को ये कह दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का पीएम कार्यालय इसके नीचे कृष्ण जी का मंदिर है, तो क्या आप मोदी जी का वो तोड़वा देंगे पीएम कार्यालय? दावा करने में और दावों को सच में साबित करने में बहुत अंतर है इस देश के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इस देश के अंदर जो है, इस देश के जनता को जो है वो पागल बनाया जा रहा है, उनको जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे बरगलाया जा रहा है। सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, बाकी चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वो लोगों की आस्था का प्रतीक है और सरकार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जो है, आज जो ये मुद्दा बन रहा है ना ज्ञानवापी मंदिर का, और यहाँ पर कह रहे हैं कि महादेव का मंदिर है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो हनुमान जी के मंदिर है। मैं आपको एक बात बता दूं, और मंदिरों में ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। कल मेरे पास भी फोन आ गया, मेरे पास फोन आके कह रहा हाँ जी कल वहां चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कह रहा जी वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ जाएगी। मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कौन से मंदिर में आना है? कह रहा मंदिर में नहीं आना, बाहर रोड पे पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। आप एक बात मुझे बताइए, हनुमान चालीसा आपने कभी पढ़ी है जिंदगी में? है पढ़ी है आपने कभी? पढ़ी है? हनुमान चालीसा की लाइन क्या कहती है? हनुमान चालीसा की लाइन कहती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, और जो मेरे जो कलेश हैं उनको आप हर लीजिए। लेकिन ये तो कलेश उत्पन्न कर रहे हैं देश के अंदर। आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, पहली बात कल एक आदमी ने मुझसे ये कहा कि ये जो पंचर पुत्र हैं, अब सुन लीजिए, ये लोग जो हैं अंधभक्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इस देश के मुसलमान को कहते हैं पंचर पुत्र। तो ये कह रहे कि हमारी जो है वहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था महादेव का, जहां पर आज इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बना दी है। तो मैंने कहा ये अगर पंचर पुत्र हैं तो तुम तो इंजीनियर पुत्र हो गए, तुम तो डॉक्टर पुत्र हो गए, तुम तो अध्यापक पुत्र हो गए, तब भी तुम्हें समझ नहीं है। तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हो। तो ये आपको बता दूं ये सिर्फ बेवकूफ पुत्र हैं और कुछ नहीं है, ये अंधभक्त पुत्र हैं और कुछ नहीं है इनके पास। मीडिया को तो समझा रखा है, आपकी जो मीडिया है उनको तो समझा रखा है कि शाम को ज्ञानवापी मुद्दा हो, ताजमहल हो, उसके नाम पे ही मुर्गे लड़वाइए। मीडिया को मुद्दा दे दिया जाता है कि भैया ये जो लोग अपने लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हैं, जो लोग ताजमहल के 22 कमरे खुलवा रहे हैं, जो लोग वहां पर अजान और रमजान कर रहे हैं, शाम को इसी के नाम पे 2 लोग पकड़ के लाइए, एक दाढ़ी वाला मौलाना पकड़ लाइए, एक पंडित पकड़ लाइए और इसी के नाम पे खूब मुर्गे लड़ाइए। अब प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आज नेपाल पहुंच गए। नेपाल में जाके क्या कहा आपने सुना ही होगा, नेपाल में जाके कहने की मुझे बड़ी खुशी है कि अधूरा राम मंदिर बन गया। ये देश की स्थिति इतनी खराब है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बात रही ज्ञानवापी मस्जिद की, तो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया था, अभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे भी इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगने वाला। अगर कीजिए ना, पूरे देश को खुदवा दीजिए, पूरा देश ही खुदवा दीजिए, पूरे देश में जांच बिठाल दीजिए। असल में मुद्दा इस देश के अंदर जो है वो मंदिर और मस्जिद नहीं है, मुद्दा है इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन उसके ऊपर आप लोग बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि तो कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है, तो मैं क्या करूँ? तो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो है, अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे। कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं, वही झूठे हैं और उन्हीं को लेकर आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपके प्रेरणा स्रोत है नरेंद्र मोदी जी। आपकी नजर में सच्चा है कौन? प्रधानमंत्री झूठा? प्रधानमंत्री तो झूठे हैं। प्रधानमंत्री तो आप मेरे से कोरे कागज पे स्टैंप लगवा के लिखवा लो, प्रधानमंत्री झूठे हैं। जो आदमी, सुन लीजिए, जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा? जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है? जो 2 करोड़ रोजगार का
का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है, जो स्मार्ट सिटी की बात करे वो जो स्मार्ट सिटी ना दे वो झूठा नहीं है, जो बुलेट ट्रेन की बात कर भारतीय रेल को नीलाम कर दे वो झूठा नहीं है। तो और क्या है, आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं। ये मेरी बात, मैं हिंदू भी हूँ, ठीक है, और मंदिर से मेरे को भी खुशी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर किसी के घर को तोड़कर वहां मंदिर बनाया जाए और उसकी जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मस्जिद भी मुसलमान भाइयों की आस्था का प्रतीक है और मंदिर हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है। तो ना हम मुसलमान भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और ना ही हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और आपका तो काम है मुर्गे लड़ाकर चले जाना। आपको खुशी नहीं है कि वहां पर, एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आखिरी सवाल अपनी जेब में रखिए। आखिरी सवाल को आपने अभी एक बात बोली, आपका नाम है दानी संजार, आपको खुशी है वहां पर मंदिर बनेगा? खुशी है आपको? कोर्ट जो फैसला करेगा हम सम्मान करेंगे। तो फिर कोर्ट के फैसले का हम नहीं सम्मान करेंगे? सम्मान करेंगे कोर्ट का। तो कोर्ट के फैसले का तो हम भी सम्मान करते हैं। कोर्ट के सुन लीजिए, पहले मुझे सवाल का पूरा जवाब देने दीजिए। कोर्ट ने तो अभी ताजमहल के नाम पर भी कड़ा तमाचा लिया, लेकिन उससे पहले ही आप अपने अपने मुर्गे लेकर पहुंच गए। ताजमहल का नाम बनेगा तेजो महल, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, है ना? आपने पहले से अपनी तरफ से मुर्गे लड़ाने शुरू कर दिए। मुझे पता है कि आपके घर का चूल्हा जलता है मुर्गे को लड़ाने से। गंभीर मुद्दा इसमें, अरे कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, कोई गंभीर। कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है, आपका तो पीआरबी शो तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, पीआरबी शो तो चल रहा है। नहीं आ रहा है, देश के बड़े मुद्दे हैं ना, ये देश का एक बड़ा मुद्दा है। गंभीर मुद्दे आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। अरे दांत दिखाने का काम आप लोगों के लिए। सुन लीजिए मेरी बात, ये आप लोगों ने इनको गंभीर मुद्दा बना रखा। अगर देश के अंदर कोई आदमी न्यूज चैनल को ना देखे, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ देश में चल ही नहीं रहा है। वो तो ये सबसे बड़ा नेशनल चैनल है जो इस प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं। वरना एक बात मुझे आप बताइए कि इसके अंदर एक आदमी जो कश्मीर में रहता है, एक आदमी, और कश्मीर से याद है, कश्मीर के अंदर भी तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। चलिए माना ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया, मान लिया। कश्मीर के अंदर जो पंडितों के साथ में एक बात, अरे एक बात 1% हम मान लेते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार मच रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये बताइए ना। हिंदुओं की सरकार है, 370 एक पहली पहल थी, मकान खरीद रहे थे, आपने खरीदा मकान है? भाजपा वाले तो मकान खरीदे थे, 4 नेताओं के नाम गिना दो जिसने मकान खरीदा हो, एक अच्छी पहल है। आप जैसे लोग इस देश की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई आदमी नेशनल चैनल ना देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि देश में हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई नामक कोई मुद्दा भी चल रहा है।